क्रिकेट की जब भी कोई किताब लिखी जाएगी तो आई थिंक उसका जो सबसे खूबसूरत चैप्टर होगा वो होगा टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट का सबसे सुपीरियर फॉर्मेट है। और जब इस चैप्टर में फास्ट बॉलर्स की बात आएगी तो आई थिंक उसमें सबसे ऊपर जो नाम होगा वो सिर्फ इंग्लैंड के एक लेजेंडरी क्रिकेटर का होगा और उसका नाम है जेम्स एंडरसन। जी हाँ, आज के समय में जब फास्ट बॉलर्स इतने इंजरी प्रोन हो चुके हैं कि हर दूसरे या तीसरे मैच में उन्हें आराम कराया जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो वो फ्रिक्वेंटली क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और फिर आपको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003 में। जी हाँ, 2003 में उन्होंने करियर की शुरुआत की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जब लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने अपना डेब्यू किया। और आज के समय में जब वो 41 ईयर्स ऑफ एज हो चुके हैं, तब जाकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जेम्स एंडरसन की। मतलब एक ऐसी एज जहां पर बड़े से बड़े क्रिकेटर्स रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच लेते हैं, या कई बड़े क्रिकेटर्स तो ऐसे हुए भी हैं जिन्होंने 40 ईयर्स आते आते रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन जेम्स एंडरसन एक अलग किस्म के गेंदबाज हैं। 41 ईयर्स की एज में भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बनाया है और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले फास्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 700 विकेट पूरे किए हैं। अब जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई थी तो जेम्स एंडरसन के टेस्ट क्रिकेट में 690 विकेट थे। और इसके बाद जब पहला मैच खेला गया यानी कि हैदराबाद के मैदान पर, तो उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया था। जिसके बाद उनकी वापसी हुई थी वाइजैक टेस्ट में और इस मैच में उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। जिसके बाद राजकोट टेस्ट और रांची टेस्ट दोनों मैचेस में जेम्स एंडरसन थोड़े से ऑफ कलर नजर आए और जो उनका विकेट्स कॉलम था वो थोड़ा सा पीछे रह गया था। और ये आइकॉनिक मूवमेंट आया धर्मशाला के मैदान पर, जब उन्होंने पहले शुभमन गिल और उसके बाद कुलदीप यादव को आउट करके टेस्ट क्रिकेट का पहला ऐसा गेंदबाज बने जिन्होंने इस फॉर्मेट में एज अ फास्ट बॉलर 700 विकेट पूरे किए। अब अगर ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ 2 गेंदबाज हैं। एक है श्रीलंका के द लेजेंडरी क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 800 विकेट चटकाए हैं। और दूसरे नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन का, जिन्होंने इसी फॉर्मेट में 708 विकेट चटकाए हैं। और अब इस लिस्ट में तीसरा नाम जोड़ दीजिए जेम्स एंडरसन का, जो कि टेस्ट करियर में अपने 700 विकेट पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने की बात करें तो जेम्स एंडरसन, जो कि अब तक अपने करियर में 187 टेस्ट खेल चुके हैं, उनसे आगे सिर्फ एक प्लेयर ने उनसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं और वो हैं क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर। तो जेम्स एंडरसन की महानता का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने एक या दो जनरेशन्स को नहीं बल्कि 3 जनरेशन्स को आउट किया है। सबसे बड़ा एग्जांपल इंडियन क्रिकेट का है, क्योंकि पहले उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, फिर उन्होंने विराट कोहली को आउट किया और अब शुभमन गिल को भी उन्होंने आउट कर दिया है। यानी कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है वो उन यंग क्रिकेटर्स के लिए, या कहें उन यंग फास्ट बॉलर्स के लिए जो कि अभी अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि जब एक क्रिकेटर 41 ईयर्स की एज में 700 विकेट चटका ले, या कहें कि 3 जनरेशन्स को आउट कर दे, तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये जेम्स एंडरसन के लिए, और इसीलिए सबने उनको बधाइयां भी दी हैं। अब इसके बाद क्या आपको लगता है कि जेम्स एंडरसन, क्या वो जो शेन वॉन का लैंडमार्क है 708 विकेट्स का, क्या उसे क्रॉस कर पाएंगे? क्योंकि आई डोंट थिंक ये मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट के मार्क को कोई ब्रीच कर सकता है। तो क्या वो शेन वॉन के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे या उसे तोड़ पाएंगे? अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।